हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, अब हम लोगों का ऑफिशियल रूटीन आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए पहले सिग्नेचर वगैरह दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसका एग्जामिनेशन कब होगा। और एग्जाम 19 से ही स्टार्ट होगा, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैथ ऑनर्स वाले का डेट देखेंगे, क्योंकि डेट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो चलिए मतलब स्टार्टिंग तो वही है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है। तो चलिए क्या क्या है सो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैथ ऑनर्स को किस ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, हम लोग सारे सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो में बने रहिए। मैथ ऑनर्स को किस ग्रुप में रखा गया है, तो मैथ ऑनर्स ग्रुप डी में है। मैथ ऑनर्स का किस में रखा गया है, ग्रुप डी में रखा गया है मैथ ऑनर्स को। ठीक है, तो मैथ ऑनर्स को जब पहला पेपर होगा वो आप लोगों का होगा 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। कब होगा आप लोगों का, 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में पहला पेपर होगा मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट का। और पहला पेपर जो होगा वो आप लोगों का किसका पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा। ठीक है, और आज है 14, मतलब 14 अब लगभग ख़त्म ही समझिए, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो पहला पेपर है वो 20 को है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेपर 5 का एग्जाम कब होगा। तो पेपर 5 का एग्जाम होगा 22 को। कब होगा, 22 को। और पहले वाला रूटीन में भी यही था, जीएस था पहले, फिर पेपर 5 था। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया होगा, देखते हैं क्या हुआ है चेंज। पहले मैथ ऑनर्स का देख रहे हैं, तो मैथ ऑनर्स का 20 तारीख को जीएस का एग्जामिनेशन होगा। 22 तारीख को आप लोगों का पेपर 5 का एग्जाम होगा। कब होगा, 22 तारीख को पेपर 5 का एग्जाम होगा और सेकेंड सीटिंग में होगा। चलिए इसके बाद जो है वो आप लोगों को 25, देखिए पहले में था 20, 22, 25, 27, 30 था। लेकिन अब जो लास्ट में जो है ना 30 को कुछ बीपीएससी का कुछ पेपर वगैरह है, तो लास्ट जो एग्जामिनेशन है ना उसका बस थोड़ा सा कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि एग्जाम था ना, इस वजह से। ठीक है, अब वो बीपीएससी का एग्जाम शायद 30 को है, इसलिए 30 को जो एग्जामिनेशन था ना उसको कैंसिल करके 30 को ना करके बस 3 को कर दिया गया, बाकी सब एज इट इज है। चलिए 20 को है आप लोगों का जीएस का एग्जामिनेशन, 22 को है पेपर 5 का एग्जामिनेशन, 25 को है आप लोगों को पेपर 6 का एग्जामिनेशन। कब है, 25 को है आप लोगों का पेपर 6 का एग्जामिनेशन। और आप लोगों का पेपर 7 का एग्जामिनेशन है 27 को। ठीक है, पेपर 7 का एग्जामिनेशन है 27 को। और आप लोगों का 3 तारीख को है पेपर 8 का एग्जामिनेशन। कब है, 3 तारीख को है पेपर 8 का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 20, 22, 25, 27, 3 तारीख को पेपर 8 का एग्जामिनेशन है। मैथ ऑनर्स वाले समझ गए, सभी सभी एग्जामिनेशन सेकेंड सीटिंग में होगी, मतलब 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप लोगों का सारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट रूटीन को समझ गए। फिजिक्स ऑनर्स की बात किया जाए तो फिजिक्स ऑनर्स को ग्रुप बी में रखा गया है। और फिजिक्स ऑनर्स का जो एग्जामिनेशन है वो 19 को होगा, 23 को होगा और 26 को होगा। ठीक है, 19 को होगा, ठीक है, 19 को होगा और 21 को होगा। ठीक है, 19 को होगा फिजिक्स ऑनर्स का एग्जाम, 19 को होगा, 21 को होगा, 23 को होगा और 26 को होगा। और 29 तारीख को उनको नहीं जाना है। देखिए पिछला वाली में जब रूटीन बनाई थी ना, मतलब रूटीन का वीडियो, तो उन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आया था कि प्रैक्टिकल है, ये डेट क्यों दिया, डेट क्यों दिया। तो देखिए ग्रुप बी में सिर्फ फिजिक्स ऑनर्स वाले भी तो नहीं है, होम साइंस भी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है। इसमें से कोई ना कोई स्टूडेंट होंगे जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता होगा, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है उन लोगों का तो पेपर 8 का एग्जाम होगा ना, तो उन लोगों के लिए रूटीन दिया गया है। आप लोग पेपर 8 से कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग का पेपर 8 प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जैसे कॉलेज में जाके होता है ना, वैसे होगा। तो आप लोगों को जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं, उन लोगों को 4 ही पेपर का एग्जामिनेशन देने जाना होगा। 19 को जाइएगा जीएस देने, 21 को 5, 23 को 6 और 26 को पेपर 7। ठीक है, 26 ही है ना ग्रुप बी, हाँ ठीक है। थोड़ा भी गलत नहीं बोल सकते हैं ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैथ ऑनर्स वाले समझ गए, फिजिक्स ऑनर्स वाले समझ गए। केमिस्ट्री ऑनर्स को ग्रुप सी में रखा गया है। और मैथ ऑनर्स का एग्जामिनेशन सेकेंड सीटिंग में होगी, फिजिक्स ऑनर्स का एग्जामिनेशन सेकेंड सीटिंग में होगी। और बात किया जाए केमिस्ट्री ऑनर्स का, तो केमिस्ट्री ऑनर्स को ग्रुप सी में रखा गया है और केमिस्ट्री ऑनर्स का एग्जामिनेशन फर्स्ट सीटिंग में होगी। तो कब कब होगी, तो 20 तारीख को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 25 को होगा, फिर 27 को होगा। ठीक है, और उन लोगों को 3 तारीख को नहीं जाना है, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है केमिस्ट्री ऑनर्स में। तो 20, 22, 25, 27 जो मैथ ऑनर्स का जिस
दिन एग्जाम होगा, उस दिन केमिस्ट्री ऑनर्स का भी होगा, लेकिन केमिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट सीटिंग में, मैथ ऑनर्स का सेकंड सीटिंग में है, ठीक है। फिर और हाँ, कोई भी स्टूडेंट है, देखिए आप लोगों के पास कोई भी सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या जीएस पेपर है आप लोगों का, तो आपको टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए होगा ना मार्केट वाला, वो मैं खरीद के ला चुकी हूँ। तो आप लोग अगर पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वो है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। क्या है, मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, बोलिए ये सब्जेक्ट का टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, आराम से पेमेंट कीजिए और जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ना ही आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास में, मुझे भी बहुत कंटेंट बनाना रहता है, तो मैं ऑनलाइन कम ही जाती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं ऑनलाइन गई हूँ और मतलब कि जाते हैं ना, तो आप लोग जो भी मैसेज किए रहिएगा ना, वो मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। उसका जो भी प्रोसेस बोला गया होगा वो कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा आराम से, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, और कोई स्टूडेंट मैथ ऑनर्स के है तो वो ज़रूर मेरा पेड बैच ज्वाइन कीजिए, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी भी टाइम है ना, 4-5 दिन में भी आप लोग है ना अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगी बस उसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो पास तो कर ही जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या किए, इस वीडियो में हम लोग, अच्छा सिग्नेचर दिखाइए आपको, हाँ देख लीजिए, ये सिग्नेचर देख लीजिए, ये ऑफिशियल रूटीन है, ठीक है। जो पहले वाला रूटीन था वही रूटीन है, बस चेंज किया गया है 30 तारीख को एग्जामिनेशन को, क्योंकि 30 तारीख को है ना बीपीएससी का प्री का एग्जामिनेशन है, ठीक है। बीपीएससी का प्री का एग्जामिनेशन है जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए 30 तारीख का एग्जामिनेशन को कैंसिल करके 3 तारीख को बस कर दिया गया है। बाकी सभी एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट है तो पेपर 5 में आप लोग मोरसवर्थ थ्योरम, यंग्स थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, लैंग्वेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर वाला है वो, और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इतना कर लीजिए। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को चेक कैसे करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा को चेक कैसे करते हैं, बस पेपर 5 का ग्रुप है कंप्लीट। पेपर 5 के ग्रुप बी में बीटा और गामा फंक्शन को कर लीजिए, बीटा और गामा में रिलेशन डेरिवेशन देख लीजिए, और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन को कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, बस इतना देख लीजिए, काम बन जाएगा। ग्रुप सी में डीनी टेस्ट, एबेल टेस्ट, और एक है डीनी टेस्ट है, एबेल टेस्ट है, और एक कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये तीनों कर लीजिए। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो देख लीजिए। पेपर 5 कंप्लीट। पेपर 6 में आप लोग क्या कीजिएगा, पेपर 6 के ग्रुप ए में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाली हुई हूँ, ग्रुप बी का भी डाली हुई हूँ, और ग्रुप सी में आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको कर लीजिएगा। ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 निकालते हैं, यहाँ से हम लोगों का लेमडा निकल जाता है, लेमडा निकलने के बाद अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग हम लोग वेक्टर निकाल लेते हैं आइजन, फिर हम लोग का काम खत्म, ठीक है। एक पेपर 5 हो गया, पेपर 6 हो गया, पेपर 7 में ग्रुप सी का आप लोगों को चारों करना है। मैं आप लोगों को 9 और 10 बता दी हुई हूँ, 11 12 के लिए आज एक वीडियो मैं सोच रही हूँ बना देती हूँ, एक चारपिट मेथड का और एक मॉन्क्स मेथड का, दोनों कर लीजिएगा। ग्रुप सी हो जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो VVI क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन में आप लोगों को पेड बैच के ग्रुप में मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और पेपर 8 में मैं बताई हुई हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है। अभी तो फिलहाल मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि एक न्यूटन रैप्सन बोली थी करने के लिए, एक रेगुलर फाल्सिक बोली थी, और और कौन कौन था इंपॉर्टेंट, फिलहाल याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। मतलब कि बताई हुई हूँ, पेपर 8 का अलग गेस करके दी हुई हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट वाला खरीदना है तो वो बेशक खरीदिए, ठीक है। खरीदिएगा तो सबका फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार अगर आप लोगों का रिजल्ट ख़राब हुआ ना, तो आप लोगों को फिर से चारों का चारों ऑनर्स पेपर एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।